हेलो माय डियर फ्रेंड। तो आज के मैं इस लेक्चर में रोग निदान का अग्निमांद वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम कवर करेंगे सारे डिजीजेस के बारे में, ठीक है। इसमें कितने सारे रोग निदान में 60 डिजीज के बारे में उन्होंने बताया है। लेकिन हाँ, हर एक चैप्टर में उन्होंने दो तीन को जो एक दूसरे से कोरिलेट है, उसके अगले वाले स्टेजेस से रिलेटेड है, तो उन सबको एक ही चैप्टर में रखा गया है। जैसे इसी चैप्टर में आप अग्निमांद भी पढ़ोगे, अजीर्ण, आटोप, आधमान, ये सारी चीजें आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे। तो आज मैंने स्पेसिफिकली सिर्फ एक डिजीज को लिया है जिसका नाम है अग्निमांद, यानी कि डाइजेस्टिव इनसफिशिएंसी। देखो, अग्निमांद का ये आप शब्दों से ही समझ सकते हो। अग्नि मतलब कि हमारी जो जठर अग्नि रहती है उसकी बात कर रहे हैं। हमारी जो जठर अग्नि है वो अग्नि हो गई, और मंद यानी कि कमजोर होना, ठीक है। अग्नि में मंदता यानी कि कमजोरी हो जाना, यानी कि देखो, जैसे प्रॉपर डाइजेशन होता है, हम जो नॉर्मल स्थिति होती है हमारी, कि हम आसानी से अपने खाने को पचा लेते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन जिसमें कि हम खाना खा रहे हैं लेकिन हमारा खाना जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता, वैसी स्टेज को हम क्या कहते हैं? अग्निमांद, ठीक है। तो हम चैप्टर का नाम देख लेते हैं, अग्निमांद, डाइजेस्टिव इनसफिशिएंसी एवं अग्निमांद जनित विकार, यानी कि अग्निमांद से रिलेटेड होने वाली जितने भी विकार हैं, जितनी भी व्याधियां हैं, वो हम इस चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं अग्निमांद, यानी कि डाइजेस्टिव इनसफिशिएंसी, यानी कि अच्छे से प्रॉपर तरीके से जिसका डाइजेशन नहीं हो रहा है, हम उसकी चर्चा करेंगे। अग्निमांद, देखो, ये एक ऐसी व्याधि है, ऐसे लक्षण है जिसमें जो व्याधि होती है, अगर वह कोई मनुष्य, ठीक है, जो व्यक्ति होती है, अग्निमांद जैसी बीमारियां हो जाती हैं, तो वो कितना भी खाए लेकिन उसका डाइजेशन नहीं हो सकता, वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर सकता। उस टाइम पे वो खाया हुआ, मतलब कि अगर वो हल्का भोजन जैसे कि खिचड़ी होगी, वह हल्का भोजन में आता है, अगर उसको भी वो खा लेता है तो भी वो उचित रूप से परिपाक, यानी कि उसका पूर्ण रूप से डाइजेशन नहीं हो पाता। उस कंडीशन को हम अग्निमांद कहते हैं। यहाँ पे क्या नोट्स में देख लेते हैं, अग्निमांद कई बीमारियों के लक्षण और हेतु है। यह बहुत सी बीमारियों का लक्षण है, यानी कि कोई ऐसी व्याधि, दूसरी व्याधि हो रखी हो लेकिन उसमें भी इसके लक्षण दिख रहे हो, यह या फिर उस व्याधि के कारण अग्निमांद हो जाती हो, या फिर यह जो अग्निमांद है ये स्वयं ही खुद ही एक व्याधि है, यानी कि खुद ही एक डिजीज है। या तो ये खुद ही अकेले डिजीज की तरह आ सकता है, या फिर अनेक डिजीज के साथ, बहुत सारी डिजीजेस के साथ यह अपने लक्षण को उत्पन्न कर सकता है। ये होता है अग्निमांद। इस व्याधि में व्यक्ति द्वारा खाया हुआ लघु भोजन, यानी हल्का भोजन भी आप खाते हो तो भी अच्छे से वो पाक नहीं हो पाता, ठीक है, नहीं हो पाता, उसे हम क्या कहते हैं? अग्निमांद। अब इसकी निरुक्ति देख लेते हैं। अग्निमांद यानी अग्नि प्लस मांद से मिल के, जिसका अर्थ होता है अग्नि में मंदता, यानी अग्नि में मंदता हो जाती है। अब जठराग्नि के भेद कितने होते हैं? सम अग्नि, मंदाग्नि, विषम अग्नि और तीक्ष्ण अग्नि। देखो, सम अग्नि जिसमें वीपीके यानी कि वात पित्त कफ समान दोष होते हैं। मंदाग्नि जब कफ अधिक हो, सबसे ज्यादा कफ हो, मंदाग्नि हो जाती है। विषम अग्नि जब आपका वात जो होता है वह इंक्रीज हो जाए, उस कंडीशन में विषम अग्नि होती है। और तीक्ष्ण अग्नि जब हमारे पित्त जो है इंक्रीज हो जाए, उसे हम तीक्ष्ण अग्नि कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है व्याधि के निदान पंचक, यानी कि यह जो व्याधि उत्पन्न हुई है किस कारणों से हुई है, हम वो देखते हैं। यानी कि आप भोजन नहीं करते हो, आप खाना नहीं खा पाते हो, उस टाइम पे भी अग्निमांद हो जाती है आपकी जठराग्नि। खाना नहीं मिलेगा तो आपकी जो जठराग्नि होगी वह काम करना बंद कर देगी धीरे धीरे। फिर आ जाता है विषम आसन। विषम आसन यानी कि मात्रा से अधिक या मात्रा से कम, ठीक है, आप या फिर अनुचित समय पे, बिना कोई समय के आप खा लेते हो, उसको क्या कहते हैं? विषम आसन। वेग को, आपके 13 प्रकार के जो वेग हैं उनको धारण करने से भी आपको अग्निमांद हो सकती है। रोगजन्य कृष्णता के कारण अजीर्ण होने पे, यानी कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी आप अधिक मात्रा में खा लेते हो, तो उसमें भी अग्निमंदता उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे सो द नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सामान्य संप्राप्ति। देखो, संप्राप्ति दो होती है, एक सामान्य संप्राप्ति हो गया, दूसरा विशिष्ट संप्राप्ति हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? विशिष्ट संप्राप्ति। सामान्य संप्राप्ति में हम नॉर्मली डिजीज के बारे में पढ़ते हैं कि यानी वो डिजीज हो गया है, लेकिन विशिष्ट संप्राप्ति में हम पढ़ते हैं किस दोष के कारण और कैसे हुआ है, यह हम किस में पता करते हैं? संप्राप्ति, विशिष्ट संप्राप्ति में, ठीक है। अभी इसमें देख लेते हैं कि निदान सेवन से जठराग्नि दूषित होकर अग्निमंद को उत्पन्न करता है। निदान का सेवन किया आपने, ये सारी जो चीजें दिखी आपने निदान पंचक में जिसके बारे में बात किया, इनका अगर आप सेवन करते हो, ठीक है, इनका अगर आप सेवन करते हो तो क्या होगा? हमारी जठराग्नि दूषित हो जाती है, और जब जठराग्नि दूषित होगी तो अग्नि में मंदता आ जाएगी। जठराग्नि दूषित होगी तो हमारी अग्नि क्या करेगी? धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, तो वो अन्न को पचा नहीं पाए, फिर वो आहार को नहीं पचा पाती, फिर अपक्व अन्न अम्ल बन जाता है, मतलब एसिडिक हो जाता है, उससे आम विष उत्पन्न होती है। इससे क्या उत्पन्न होते हैं? आम विष। ये हो गया संप्राप्ति, सामान्य संप्राप्ति।
अब यहाँ पे हम संप्राप्ति चक्र कहते हैं। देखो संचय अवस्था आपने षट क्रिया काल में पढ़ा होगा, फर्स्ट प्रॉप में आपने षट क्रिया काल में अच्छे से पढ़ा होगा। एक श्लोक था वहाँ पे, संचय च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संशयम व्यक्ति भेदम च यो वेत्ति दोषाणाम स भवेद विषय, आपने ये श्लोक पढ़ा होगा। तो यहाँ पे उन सारे अवस्था यानी कि संचय, प्रकोप अवस्था, प्रसर अवस्था, स्थान संशय अवस्था, व्यक्ति भेद अवस्था, इन सब अवस्थाओं में कैसे कैसे हमारा अग्निमंद उत्पन्न हो रहा है, हम इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। पहले आपने निदान का सेवन किया, फिर निदान का सेवन करने से क्या हो गया, आपके कफ दोष में दुर्बलता आ गई, यानी कि मंदाग्नि आ गई। मंदाग्नि आपने देखा था जठराग्नि के 4 भेद, समाग्नि, विषमाग्नि, मंदाग्नि और तीक्ष्णाग्नि, जिसमें मंदाग्नि हो जाती है कफ दोष के कारण। तो कफ दोष जब दुर्बल हो जाता है तो जठराग्नि क्या हो जाती है, दुर्बल हो जाती है। अब जब जठराग्नि दुर्बल हो जाती है तो ये संचय अवस्था देखा, प्रकोप अवस्था, फिर प्रसर अवस्था में क्या हो गया, आहार का उचित परिपाक नहीं होता है। अब जब आहार का उचित परिपाक नहीं हो पाता है तो स्थान संचय अवस्था में यह आम विष को उत्पन्न करता है, जो कि हमने सामान्य संप्राप्ति में देखा। जब वो आम विष को उत्पन्न करता है तब व्यक्त अवस्था यानी कि अग्निमान व्यक्त अवस्था यानी कि ये लास्ट स्टेज होता है। इसमें हमें वो डिजीज दिख जाते हैं कि पता चल जाता है कि इस वजह से हुआ है। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से दोष, दूषित, आम, अग्नि, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देख लेते हैं। जैसे दोष है तो किस वजह से हुआ, कफ दोष, त्रिदोष में कफ दोष प्रधान की वजह से हुआ। दुष्ट यानी कि कौन से धातु, यानी कि धातु कौन सा आ गया, रस हो गया, अग्नि हो गई, धातु मल और कफ के कारण। आम हो गया अग्निजन्य, अग्नि जठराग्नि और धातु अग्नि। अग्नि की दृष्टि मंदता, स्त्रोतस अन्न व स्त्रोतस, स्त्रोतो दृष्टि संग, उद्भव स्थान आमाशय, अधिष्ठान क्या होता है, आमाशय और ग्रहणी, संचार स्थान यानी अन्न व स्त्रोतसगत अवयव, व्यक्त अवस्था आमाशय एवं ग्रहणी, व्याधि अवस्था चीरकारी यानी कि ये क्रोनिक डिजीज है, प्रभाव और साध्यता, यह साध्य होता है यानी क्यूरेबल, इजीली क्योर हो सकता है। रोग मार्ग इसका अभ्यंतर यानी कि अंदर की तरफ होता है, और रोग के भेद जो होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? 3 प्रकार के अग्निमांद होते हैं, वातज अग्निमांद, पित्तज अग्निमांद और कफज अग्निमांद। अब हम बात करते हैं वातज अग्निमांद के लक्षण के बारे में, कि हम किन लक्षणों को देख के बता सकते हैं कि ये वातज अग्निमांद है। जैसे कि कटु, तिक्त, कषाय रस का सबसे अधिक खाने की इच्छा होती है, रुक्ष आहार द्रव्य का सेवन करने से, अल्पाशन यानी कि बहुत ही कम सोने से या फिर दिवाशयन करने से, और वेगों को धारण करने से, यानी 13 प्रकार के जो वेग होते हैं उनको धारण करने से यह क्या हो जाता है, वातज अग्निमांद उत्पन्न हो जाता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं कि हम देख के बता सकते हैं कि यह वातज अग्निमांद है, यानी कि उदरशूल, पेन इन एब्डोमेन, आपके एब्डोमेन में पेन होगा, मल अवरोध यानी कि कॉन्स्टिपेशन होगा, मुख में शोष, ड्राइनेस हो जाएगा, आपके मुख में ड्राइनेस हो जाएगा। 4th आ जाता है आधमान यानी कि टेम्पनाइटिस, तोद, प्रिकिंग पेन इन एब्डोमेन। देखो आधमान को एक अलग से हम पढ़ेंगे, ये है तो वातज अग्निमांद का लक्षण, लेकिन हम इसको एक अलग से भी, यह एक अलग सा भी एक डिजीज है जिसको हम बाद में आगे चल के पढ़ेंगे। फिर आ जाता है पित्तज अग्निमांद के लक्षण। पित्तज अग्निमांद जैसे कि कटु, विदाही, क्षार, अम्ल पदार्थ का सेवन करने से द्रव गुण वृद्धि होकर जठराग्नि दूषित होता है। अब इसके लक्षण क्या हो जाते हैं, आपको भ्रम, वर्टिगो होगा, तृष्णा, पोलिडिप्सिया होगा, दाह, बर्निंग सेंसेशन आपको लगेगा, अरुचि, अनोरेक्सिया हो जाएगा, आपको कुछ भी खाने की इच्छा नहीं करेगी। फिर आ जाता है कफज अग्निमांद के लक्षण। कफज कौन कौन से हो गए, अति गुरु, शीत, स्निग्ध, पिच्छिल का अति मात्रा में भोजन करना, भोजन के बाद सोने से कुपित कफ जठराग्नि को मंद करना है, यानी कि भोजन के बाद आप सो जाओ और उसमें कफ जो होता है जठराग्नि को मंद कर देता है, उसमें कफज अग्निमांद के लक्षण देखे जाते हैं। अब इसके लक्षण क्या है, शरीर में गौरवता यानी कि हैवीनेस हो जाता है। कफ क्या करता है, बॉडी को एकदम स्निग्धता प्रदान कर देता है, हैवीनेस, कुछ भी आपको आलसी इतना बना देता है, तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, हैवी हो जाती है। फिर आ जाता है उत्क्लेश यानी कि नोजिया, आलस्य, हमारे यहाँ पे आलस्य, पूरा आलसी बना देता है। स्तब्धता, स्टिफनेस, छर्दी, वॉमिटिंग भी आती है इसको देख के। फिर साध्यता, यह सुख साध्य मतलब कि इजीली यह इसको हम क्योर कर सकते हैं। फिर आ जाता है इस व्याधि से अजीर्ण उत्पन्न होता है। इसके आगे वाली जो डिजीज है, यानी कि पहले तो आपने अग्निमंद देखा, अग्निमंद के बाद अजीर्ण की कंडीशन आती है, अजीर्ण जो आम दोष से उत्पन्न होती है। अब अजीर्ण होने के बाद जिसके कारण यक्षमा, पीनस, प्रमेह आदि कफज व्याधियां उत्पन्न हो सकती है। देखो प्रमेह यानी कि डायबिटीज, यक्षमा, राज्यक्षमा, ठीक है, और पीनस, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। किससे उत्पन्न होती हैं ये सब, कफज व्याधि से।
तो आई होप आपको अग्निमांद बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो। मैंने बहुत अच्छे से इजी वे में समझाया है कि आप सबको इजीली समझ आए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे अग्निमांद खत्म हुआ। तो नेक्स्ट हम मिलते हैं अजीर्ण डिजीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए धन्यवाद और मेरे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।